चलो बस ये 5 मिनट में खत्म करते फिर ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास XeO4 ट्रायगोनल बाइपिरामिड में वो शायद स्क्वायर पिरामिड है। हाँ, वो बट उसका स्क्वायर ज्योमेट्री प्लेनर सेम है, है। वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। सेम है यहाँ नहीं आएगा, सही बात है सर, बट वो ज्योमेट्री सेम है, जो नहीं नहीं दो नहीं, लोन पेयर है ना। अरे वो 2 लोन पर ऊपर है, लेकिन वो स्क्वायर अच्छा हाँ, प्लेनर हो नीचे। जाएगा, वो मैं स्क्वायर नीचे के लिए प्लेनर हो बोला। जाएगा। सब लोग XeF4 को ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। XeF4 में 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर अपने आप को अपोजिट में अरेंज करेंगे, तो ये जो कंपाउंड है इट्स अ स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड, ठीक है। XeF4 अब हाँ सर SOF4 बाई पिरामिडल के लिए। एक और मैं सोच रहा था, रुक जा। सब लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो, सब लोग प्लीज इसको ड्रॉ करो। और तू कौन सा बोल रहा था ब्रो? SOF4। ठीक है, ठीक है, डुएबल है। कंपाउंड है कि एग्जिस्ट करता है ऐसा? सर मोस्टली हाँ, क्योंकि मेरे नोट से ही बता रहा हूँ मैं तो सब। ठीक है फिर, ठीक है। पांडे सर वाले नोट्स है क्या? उसमें तो सर ने हाँ सिर्फ ऐसे ही दिए थे भाई। ठीक, नहीं उसमें से ज्यादातर थे, मैं उस टाइम पे सब ज्योमेट्री वोमेट्री बना के बैठा था, बस मैंने सिर्फ 8 स्ट्रक्चर छोड़े थे तब। सर वो बता दोगे आप, उसमें शायद पेरोक्साइड बॉन्डिंग थे, तो सर ने बोला था बाद में करेंगे हम। SOF4 में नहीं नहीं नहीं, बाकी नहीं के नहीं, बाकी के स्ट्रक्चर हम लोग को बहुत बड़ा लिस्ट दिया था उस टाइम पे, 70-71 एलिमेंट्स का। अरे तो लिस्ट भेज दोस्त, क्या कर रहा सर अभी हाँ भी? सर, मैं वो ऐसा लेक्चर के बाद फोटो भेज बहुत देता हूँ। है। हाँ हाँ, नहीं मैं भेज इसी देता हूँ। मैं बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, पहले मार्क तो कर दूंगा तुमको कि जो जो अलग से देखना है। मैंने हाँ लिस्ट सर, नहीं मैं बनाया यार भेजता हूँ। तो Xe जो है XeO2 में, सॉरी XeO2F2 में सब लोग ध्यान से देखो। ऑक्सीजन को लगेंगे 2, दूसरे ऑक्सीजन को भी 2, 4 गए यहाँ पे, फ्लोरीन को 1-1 2, तो मतलब 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और Xe के पास एक लोन पेयर भी है, ठीक है। तो Xe के पास लोन पेयर है, O2 है और F2 है। अब अरेंज कैसे करें? आपके पास अब ये जो 5 लोकेशंस है, ये पांचों लोकेशंस की जो क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी अलग है। So, जो लोकेशन एक प्लेन्स में है, ये जो तीनों जो एक प्लेन में है, ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे प्लेनर, या फिर इसको इक्वेटोरियल, ठीक है। इसको छोड़ के और कुछ है क्या मेरे को पता नहीं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन या प्लेनर पोजीशन, और ये जो है ऊपर जो नीचे जो निकले हुए इनकी पोजीशंस को हम बोलेंगे एक्सियल पोजीशंस, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, ये चीज ध्यान रखो। अब जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसमें आप देखो बॉन्ड एंगल कितना है। अगर 2 बॉन्ड के बीच में देखो तो उस प्लेन में तो कुल मिला के 3 ही बॉन्ड है, एक ये और ये, और तीनों अपने आप को ट्राइगोनल में लगा के रखे हुए, तो मतलब तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। सो अगर मैं इस बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से देखता हूं, तो देयर आर 2 एटम्स which are causing one which are causing repulsion from 120 degree angle, and there are 2 atoms, अब ये दोनों एटम ऊपर नीचे है प्लेन के, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो 2 atoms which are applying repulsion from 90 degree position, ठीक है। क्या बोल रहे हो? सीसो स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा ना इसका, XeOF2 का? यस, सीसॉ स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या बोल रहा था मैं, 120 डिग्री से 2 रिपल्शन है और 90 डिग्री से 2 रिपल्शन है इन दिस केस। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री पे इसके 3 एटम्स प्रेजेंट है, सो देयर आर 3 रिपल्शंस फ्रॉम 90 डिग्री एंड 1 रिपल्शन फ्रॉम 180 डिग्री, तो इसको तो क्या ही गिने, लेकिन 3 रिपल्शन हो रहे हैं 90 डिग्री से, उसके चलते
axial is less stable than इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अब आपके पास जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, आप कोशिश करोगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले ग्रुप को आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करो। तब हमारे पास इस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एक तो लोन पेयर है, क्योंकि क्या है VSEPR थ्योरी शुरू होती ही सबसे पहला लाइन जो लिखी हुई है, ये ध्यान से देखो, ये VSEPR थ्योरी का सार है। लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम फॉलोड बाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन फॉलोड बाय बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो अब इसमें सोचो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके साथ होगा? तो एक तो डबल बॉन्ड O के साथ होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड O है, राइट, सारे के सारे सिग्मा के अलोंग ही है। और दूसरा रिपल्शन आपका लोन पेयर में। तो ये जो 3 बॉन्ड है, इन तीनों बॉन्ड को मैं प्लेस करूंगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो मेरी जो एक्सियल पोजीशंस है उस पे आएगा फ्लोरीन फ्लोरीन। अब ये कंपाउंड का ज्योमेट्री जो है दैट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और इसका जो शेप है दैट इज सीसॉ शेप। स्ट्रक्चर यहाँ तक ठीक है सर? तेरे साथ लिस्ट भेज देगा, लेकिन मैंने बस सब हाइब्रिडाइजेशन के एक एग्जांपल के फोटो भेजे। हाँ SF6 XCF4 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अपन ने आगे का लिखे नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन भी लिख लेते हैं। सर मैं शायद क्या बोलता हूँ, मेरे को 2 मिनट अपन ब्रेक लेते हैं, ठीक है? मेरे को बहुत जोर से भूख लग गई, कुछ छोटा मोटा खाने को लाता हूँ, फिर अपन लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। चलो 5 मिनट बाद मिलते हैं अपन। अभी 12:41 हुआ है। 12 एक काम करते हैं, 12:50 1 o'clock स्टार्ट करते हैं। सर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वो। सर 20 मिनट क्या ओसीडी कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ेगा। 12:50 का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा। ओके सर।